हरे कृष्णा। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको छठ महापर्व से जुड़ी कुछ बातें बताती हूँ, शुभ मुहूर्त के बारे में बताती हूँ। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना, छठवीं को डूबते सूरज को अर्घ और सप्तमी को उगते सूरज को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। 4 दिन चलने वाला इस पर्व को सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की पूजा 17 नवंबर 2023 से शुरू हो रही है और जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। बिहार में यह पर्व विशेष तौर पे बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व छठवीं तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से नहाय खाए से आरंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ्य देने का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। और चलिए जानते हैं कि छठ पूजा की तिथियां, अर्घ्य का समय और पारण का समय क्या है। सबसे पहले आता है नहाय खाए की तिथि। छठ पूजा का यह महापर्व 4 दिनों तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्य उदय 6:45 पर होगा, वहीं सूर्यास्त 5:27 पर होगा। बता दें, छठ पूजा की नहाय खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। फिर आती है खरना की तिथि। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46, सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। फिर होती है संध्या अर्घ का समय। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा दिन होता है। इस दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त समय 5:26 पर होगा। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। फिर होता है उगते सूरज को अर्घ। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूरज को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्यास्त सुबह 6:47 पर होगा। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होगा। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करते हैं। तो ये है छठ पूजा से जुड़ी कुछ बातें। आशा करती हूँ कि आपको ये बातें और जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।